हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से इसे परचेज कर लें। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और आपके परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 5 सेट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है, सो एक बार आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 4 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो वर्ड्स क्या क्या हैं? सपोर्टर्स, डिसिपल्स, फॉलोवर्स और डिसेंडेंट्स। इनमें से दोस्तों सपोर्टर्स, फॉलोवर्स और डिसेंडेंट्स, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि डिसिपल्स का स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है DISCIPLES और डिसिपल्स का मतलब होता है दोस्तों चेला या फिर शिष्य। ऑप्शन ए में है सपोर्टर्स, तो सपोर्टर्स का मतलब होता है समर्थक, फॉलोवर्स का मतलब है अनुयायी और डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। सिनोनिम ऑफ नोरिश इज। नोरिश का सिमिलर वर्ड बताना है आपको और नोरिश का मतलब होता है पालन पोषण। तो देखिए, सबसे पहले चारों वर्ड्स का मतलब समझेंगे। सबसे पहले है नोविस। नोविस का मतलब है दोस्तों नौसिखिया। बी ऑप्शन है डिफाई। डिफाई का मतलब है किसी की अवहेलना करना। यहाँ है प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिज्ञा करना या फिर किसी को वचन देना। और नर्चर का मतलब होता है किसी का भरण पोषण करना। तो नोरिश का मतलब है पालन पोषण करना और नर्चर का मतलब है भरण पोषण करना। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7th। एंटोनिम ऑफ कॉग्निशंस इज। कॉग्निशंस का अपोजिट वर्ड बताना है और कॉग्निशंस का मतलब होता है ज्ञान या फिर संज्ञान लेना। तो देखिए, सबसे पहले है रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है दोस्तों परिष्कृत। बी ऑप्शन है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। सी ऑप्शन है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है विचलन या फिर भिन्नता। और डी ऑप्शन में है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है दोस्तों अज्ञानता या फिर अज्ञान। तो मैंने आपको कॉग्निशंस का मतलब बताया था ज्ञान या फिर संज्ञान और इसका जस्ट अपोजिट है इग्नोरेंस, जिसका मतलब होता है अज्ञान। सो डी ऑप्शन 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आई कैन परफॉर्म इट। यहाँ पर आपको इसका वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस क्या होगा जब चेंज करेंगे? तो देखिए, इट जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि इट पहले आएगा। इसके बाद सेंटेंस में कैन लगा हुआ है ना, तो आपको वॉइस चेंज करते समय कैन के साथ में वी का यूज करना होता है। सो यहाँ पर लिखा जाएगा इट कैन वी। अब परफॉर्म का तीसरा फॉर्म क्या होगा? परफॉर्म का तीसरा फॉर्म होता है परफॉर्म्ड, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा परफॉर्म्ड और आई को चेंज कर देंगे मी में। तो इसका जब वॉइस आप चेंज करोगे तो यह होगा इट कैन बी परफॉर्म्ड बाई मी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड लेट इट बी सो। सो देखिए, यहाँ पर सेंटेंस क्या कहा गया है कि उसने कहा कि यह हो जाने दो। यहाँ पर विश किया जा रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में विश्ड वर्ड का कहाँ पर यूज किया गया है। तो यह केवल बी ऑप्शन में है, दैट मीन्स यही करेक्ट आंसर है। ही विश्ड दैट इट शुड बी सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ पाई इन द स्काई मीन्स। इसका मतलब होता है दोस्तों अनरियलिस्टिक होप, यानी कि ऐसी आशा रखना जो संभव ना हो, पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है एपियरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। फेमिनिन ऑफ बक इज। बक का फेमिनिन बताना है, तो बक का फेमिनिन हो जाएगा दोस्तों डो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
13th क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ बिलीफ। बिलीफ का प्लूरल आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पर इसका प्लूरल क्या होगा, लास्ट में आप केवल एस ऐड कर दो तो बिलीफ का प्लूरल हो जाएगा, दैट मीन्स बिलीफ्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे का आपको ऑब्जेक्टिव केस बताना है, तो यह हो जाएगा देम, ऑप्शन डी। 15th क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ विड्थ का एडजेक्टिव बताना है, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों वाइड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 से 20 तक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है वी हैड बेटर डिस्कस डैश योर ट्रेवल प्लान्स। प्रीपोजिशन यूज करना है यहाँ पर, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी प्लान को डिस्कस किया जा चुका है, इसके पहले किसी भी तरह का प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17th, आई एम नॉट वेरी क्लेवर डैश कुकिंग। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन यूज करना है, तो देखिए 17th क्वेश्चन में सबसे पहले तो फॉर का यूज किया नहीं जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन प्रीपोजिशन कब यूज किया जाता है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है तब। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि मैं चालाक नहीं हूँ खाना बनाने में, तो ऑन का भी यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई सेंटेंस से बोध नहीं हो रहा है कि कोई वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। इसके बाद देखिए अगर हम वाई की बात करें तो वाई का मतलब होता है के द्वारा, तो यहाँ पर वाई का भी यूज नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन बचता है, आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मैं खाना बनाने में ज़्यादा चालाक नहीं हूँ। अगला प्रश्न है 18th, द मैन हु इज हेयर डैश माई फ्रेंड। सो 18th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा इज का, द मैन हु इज हेयर इज माई फ्रेंड, जो आदमी यहाँ पर है वो मेरा दोस्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19th, नथिंग बट मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन में यूज किया जाएगा रिमेंस का, नथिंग बट मेमोरी रिमेंस। और लास्ट क्वेश्चन है 20, द नंबर ऑफ बॉयज डैश इंक्रीजिंग। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यूज किया जाएगा इज का। यहाँ पर समझिए अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तब आगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल यूज किया जाता है, लेकिन अगर यही सेंटेंस द नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा से सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो आपको वॉयज के अनुसार नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाना है, इसके पहले जो द नंबर यूज किया गया है इसके अनुसार लगाना होता है। सो हमने यहाँ पर ए ऑप्शन चुना है क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा पैसेज, आप लोग पहले एक बार खुद से इसे पढ़ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सो गाइज यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, अब चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैनोनिकल एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया कैनोनिकल, इसका मतलब क्या है। तो देखिए कैनोनिकल का मतलब होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्रिश्चियन चर्च, जो क्रिश्चियन चर्च का लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर पैसेज में कहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द कैनोनिकल गॉस्पेल्स। यहाँ पर आपने जो कैनोनिकल पढ़ा इसका मतलब है क्रिश्चियन का जो चर्च का लॉ होता है वो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ गॉस्पेल एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक और वर्ड यूज किया गया है गॉस्पेल, जिसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है वन ऑफ द 4 बुक्स इन द बाइबल अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जेसस। इसके बारे में भी देखिए आपको उसी लाइन में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कैनोनिकल गॉस्पेल्स जेसस रोज फ्रॉम द डेड ऑन द 3rd डे आफ्टर हिज क्रूसिफिक्शन। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जेसस जिस दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, क्रूसिफिक्शन का मतलब होता है सूली पर चढ़ाना, उसके तीसरे दिन वे फिर से पूर्ण जीवित हो गए, जाग उठे। अगला प्रश्न देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है ईस्टर डे मार्क्स द। ईस्टर डे क्या है, तो देखिए डे वेयर जीसस क्राइस्ट रिटर्न टू लाइफ आफ्टर डेथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिज रिसरेक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन ईस्टर डे और ईस्टर संडे। रिसरेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों पूर्ण जीवित हो जाना, मरने के बाद फिर से जिंदा होना। और लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का फोर्थ, ईस्टर बनी एंड ईस्टर एग्स आर द सिंबल्स ऑफ ईस्टर बिकॉज। ईस्टर बनी और ईस्टर एग्स ईस्टर के
सिंबल है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों दे सिग्निफाई लाइफ। वे क्या करते हैं? ज़िंदगी के बारे में एक तरह सूचित देते हैं। सिग्निफाई का मतलब है सूचित करना या फिर बताना। यहाँ पर दोस्तों ईस्टर बनी और ईस्टर एग्स दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो ईस्टर बनी, यहाँ पर दोस्तों बनी का मतलब होता है छोटा खरगोश या फिर बलि का बकरा, आप इसे बोल सकते हो। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।